ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, राइट। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है वो हमने जो देखा है वो सेट क्या होता है ये देखा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हमने देखा है, राइट। फिर इसके बाद रिलेशन क्या होता है ये देखा है हमने, ठीक है। और रिलेशन में भी हमने 3 तरीके के रिलेशन देखे। एक देखा हमने सिमेट्रिक रिलेशन, एक हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और एक हमने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो अभी तक का ये सफ़र रहा है। अगला जो इसका टॉपिक है वो है आपका फंक्शन, राइट। फंक्शन क्या होता है वो हम जानते हैं जरा। तो फंक्शन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। तो आप जरा देखिए कि फंक्शन के पहले क्या एग्जांपल है। आप जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल चीज़ करनी है आपको, तो फंक्शन एक तरीके का आप ये समझिए कि एक मशीन होता है ना। ये एक मशीन है मान लीजिए, ठीक है। और मशीन में आप कुछ भी मान लीजिए, तो मशीन में आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ अंदर डालते हैं और फिर आउटपुट के रूप में आपको कुछ मिलता है, राइट। तो ये जो मशीन है, मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसका एक फंक्शन होगा, तो उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे आपके पास आटा चक्की है, राइट। अब आटा चक्की में आपको क्या करना होता है, आपको करना ये होता है कि आप उसमें व्हीट डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, राइट। तो आपको मिलता क्या, इधर पे आटा मिलता है। तो ये जो आटा चक्की है ये फंक्शन है एक तरीके का। आपने यहाँ पे कुछ इनपुट डाला और आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट मिला। लेकिन इस आटा चक्की की खास बात क्या है, इसमें आप पत्थर नहीं डाल सकते हैं। पत्थर डाल देंगे तो टूट जाएगा, राइट। पत्थर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ इसमें डाली जा सकती है इस आटा चक्की में, तो वो कहलाएगा इसका डोमेन, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं गेहूँ, तो डाल ही सकते हैं। इसके अंदर आप चावल भी डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई मतलब चने भी डाल सकते हैं, वो भी पीस देगा, राइट। और जो इसमें आपको आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा आपको रेंज, है ना। तो ये एक तरीके का फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। इसमें आपको कुछ चीज़ डालनी होती है, वो कहलाता है डोमेन, और आपको कुछ आउटपुट के रूप में फॉर्म मिलता है, वो कहलाता है आपका रेंज, राइट। दैट इज व्हाट इज द फंक्शन, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन मैंने लिया f(x) = (9 - x), राइट। और आपको ये बात मालूम होगी कि अगर कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर रखी हुई है, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर रखी हुई है, तो उसमें होता ये है क्या कि अंदर की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव और यू कैन से नॉन नेगेटिव, मतलब आपके अंदर जो लिखा हुआ है ये 0 भी हो सकता है। तो ये जो 9 - x है ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन r = 0। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन जो है काम करना बंद हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी आटा चक्की जो थी उसके अंदर अगर आप पत्थर डाल देंगे तो काम करना बंद कर देगी, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर 9 - x आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इट विल गिव यू इमेजिनरी नंबर which does not exist, right। that is why this 9 - x must be greater than or equal to 0। तो कह रहे हैं मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, अगर आप x को उस तरफ ले जाओगे तो 9 is greater than or equal to x। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, x is less than or equal to 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 9 या उससे छोटी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप 9 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए आपने 10 ले लिया, तो 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 10 हो जाएगा। और 9 - 10 जैसे ही होगा तो वैसे ही आपका जो स्क्वायर रूट वाला चीज़ है ये आपको काम करना बंद कर देगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आपके पास x is less than r = 9। अगर आप इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहें या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x belongs to -∞ to 9, मतलब आप -∞ से लेके 9 तक कोई भी नंबर डालेंगे तो ये फंक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप 9 को क्रॉस करेंगे, मतलब 9 से बड़ी वैल्यू जैसे आप डालना शुरू करेंगे, तो जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस फंक्शन विल नॉट वर्क। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, इस फंक्शन की डोमेन हो गई -∞ to 9, राइट। तो आपको अगर ये पता करना हो इसकी रेंज क्या है, ठीक है, तो रेंज कैसे पता करेंगे। रेंज का मतलब ये है कि आप ये डोमेन की वैल्यू इसमें रखेंगे और जो वैल्यू देगा वो रेंज कहलाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या ये पॉजिटिव फंक्शन है, आंसर यस।
इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। आप जरा देख लीजिए, अंडर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इट विल नेवर गिव यू नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो आपको ये बताना है कि इसकी रेंज क्या है। तो जरा देखते हैं, फंक्शन आपके पास था एफ एक्स इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स, है ना, फंक्शन ये था आपके पास। और आपको ये बताना है कि इसकी रेंज क्या है। आप इसके डोमेन पता कर चुके हैं, डोमेन आपके पास पता हो चुका है। वो क्या है डोमेन? माइनस इनफाइनाइट टू 9, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। आपको इसमें बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब ये होता है कि ये डोमेन की वैल्यू यहाँ से आप x उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे तो कहाँ तक वैल्यू मिल सकती है। जरा देखिए, आप ये देखेंगे कि सबसे जो लीस्ट वैल्यू आएगी कब आएगी? जब आप x की वैल्यू 9 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए, तो लीस्ट वैल्यू आएगी 0। इसके बाद आप 9 से पहले वैल्यू रखेंगे और नेगेटिव में सारी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 टू इनफाइनाइट। तो दिस इज व्हाट इज द रेंज एंड दिस इज व्हाट इज द डोमेन। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल बाकी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होता किसी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कोई भी फार्मूला नहीं होता किसी फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने के लिए। हर क्वेश्चन में डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका बदल जाता है। ये डिपेंड करता है कि फंक्शन का नेचर कैसा है, राइट। तो उस फंक्शन के नेचर के हिसाब से आप डोमेन और रेंज पता करेंगे। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है कि आप ये फार्मूला इसमें सारे वैल्यू रखेंगे तो आपको डोमेन पता चल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन में जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिलेशन के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन का एग्जांपल लूंगा, राइट। रिलेशन, अगर आपको रिलेशन याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि रिलेशन क्या होता है। बेसिकली रिलेशन आर इक्वल्स टू ऐसे डिफाइंड होता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स आर वाई, एक्स और वाई आर रिलेटेड इन सम सेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। माइंडेबल ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, है ना। ये मैं मान के चलूँगा आपको पता है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ये है आपका रिलेशन, राइट। रिलेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया से 4 5 6 और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसे? रिलेशन ऐसे डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? r इक्वल टू मैंने एक यहाँ पे रिलेशन लिखा x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग करेगा अपना a पे और y बिलोंग करेगा अपना b पे। और क्या होगा यहाँ पे? और होगा यहाँ पे ये कि x एंड y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ है वो रिलेशन किस चीज का रिलेशन है कि अगर x और y को प्राइम है तो इस सेट रिलेशन के अंदर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिए को प्राइम कौन कौन है। क्या 1 और 4 को प्राइम है? नहीं है, तो 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा सेट बी में। क्या 2 और 4 का रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 4 को प्राइम नहीं है। क्या 2 और 5 का रिलेशन बनेगा? बनेगा। तो इस रिलेशन के अंदर क्या आएगा? बेसिकली वो रिलेशन के अंदर आएगा 2 और 5। क्या 2 और 6 आएगा? नहीं आएगा, राइट। 2 और 6 आएगा? नहीं आएगा। और 2 अब 3 को लेते हैं, क्या 3 4 आएगा? आएगा। 3 4 भी आएगा क्योंकि 3 और 4 आपस में क्या है? को प्राइम है। और 3 और 5 भी आएगा क्योंकि 3 और 5 भी क्या है? आपस में को प्राइम है। लेकिन 3 और 6 नहीं आएगा। 4 को देखते हैं, क्या 4 और 4 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि को प्राइम नहीं है। 4 और 5 आएगा? आएगा। 4,5 भी आएगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है? को प्राइम है। 4,6 नहीं आएगा। तो ये सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट आ गए, राइट। दीज आर द एलिमेंट इन द सेट। ये जो आपके पास सेट आर है, जो लेट मी राइट इट क्लियरली, okay, let me keep this thing aside. राइट, अभी जरा देखिए
आपके पास यहां पे मैंने जो सेट लिखा आर रिलेशन आर कैसे आया आपके पास, रिलेशन आपके पास आया आर 2,5 आया था, फिर आपके पास क्या आया था 2,6 आ नहीं सकता है, 3,4 आया था और 3,5 आया था, राइट, और 3,6 आ नहीं सकता, 4,5 आएगा। तो ये आपके पास रिलेशन आया जिस हिसाब से मैंने वहां पर डिफाइन किया था कि x और y क्या है, को प्राइम है। तो इस तरीके से आपके पास रिलेशन का सेट बन गया जो कि आपके पास लिखा हुआ है। आप देख क्या रहे हैं, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जैसे x, y लिखा हुआ है तो y को हम कहते हैं इमेज, y को क्या कहते हैं, y को कहते हैं इमेज, और x को कहते हैं प्री इमेज, x को क्या कहते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 के साथ भी उसकी इमेज बन रही है और 4 के साथ भी इमेज बन रही है, राइट। 3 एक यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 के साथ भी इमेज है और 4 के साथ भी इमेज है, मतलब 3 की इमेज 2 है, एक 4 है एक 5 है, क्योंकि 3 4 के साथ भी को प्राइम है और 3 5 के साथ भी को प्राइम है, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिलेशन मैंने लिया है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, राइट। अगर मैं एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करूं, ठीक है, मुझे आपको फंक्शन और रिलेशन में अंतर समझाना है। a इक्वल टू सेट मैंने लिया 1 2 3 और 4, और b इक्वल टू मैंने सेट लिया यहाँ पे 1 4 9 16 ऐसे लिया, और रिलेशन r मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन मैंने ऐसे किया x y सच दैट x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b, और रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने मतलब y में क्या आएगा, y में वो नंबर आएगा जो x का स्क्वायर होगा, राइट। तो r इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, r इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x एक्स स्क्वायर टाइप का आएगा। तो x एक्स स्क्वायर टाइप क्या आएगा, कहने मतलब कैसे आएगा, r इक्वल टू आपके पास आएगा 1 1 2 4 3 9 और 4 16, ये आपके पास आएगा रिलेशन के अंदर, ठीक है, ये आपके पास आएगा रिलेशन के अंदर। 4 16 है माइंडेबल, है ना, लेट मी राइट इट क्लियरली, 4 16, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है और 4 की इमेज 16 है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। लेकिन पिछला वाला जो एग्जांपल था वहां पे 3 एक ऐसा एलिमेंट था जिसके पास 2 इमेज थी, तो मैंने कहा था ये फंक्शन नहीं है, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन आपका नहीं है। लेकिन यहां पे जरा देखिए अगला जो मैंने आपके पास एग्जांपल लिया है, यहां पे क्या है बेसिकली, यहां पे 1 की इमेज एक ही है, 2 की इमेज एक ही है, 3 की इमेज एक ही है, 4 की इमेज एक ही है, तो ये एक तरीके का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही है, क्योंकि मैंने शुरू में इसको तो रिलेशन ही बोला ना, लेकिन ये इस तरीके से डिफाइंड है कि वो फंक्शन भी बन गया, राइट। तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। और डोमेन कोडोमेन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फंक्शन क्या है, ये a टू b अगर जाएगा तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has unique image in codomain, unique image in codomain, image in codomain। तो ये आपके पास है फंक्शन की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है। तो आपने देखा इस पूरे चैप्टर में कि सेट की जरूरत थी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत थी रिलेशन पढ़ने के लिए, रिलेशन की जरूरत पड़ी फंक्शन को पढ़ने के लिए, राइट। तो ये आपके पास फंक्शन है। पीछे जो मैंने 2 रिलेशन लिए, राइट, उनमें से एक फंक्शन है, ये वाला रिलेशन आपका फंक्शन है, और इसके पहले जो रिलेशन मैंने लिया ये वाला
ये वाला, ये आपका फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। यहां से ये बात निकल के आती है कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन में, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। तो फंक्शन में अभी तक हमने क्या सीखा? मेन चीज आपको यहाँ फंक्शन में उसके टर्मिनोलॉजी में क्लियरिटी बहुत होनी जरूरी है। तो फंक्शन में हमने एक चीज सीखा, एक सीखा हमने डोमेन क्या होता है, ठीक है। एक सीखा हमने कोडोमेन, कोडोमेन क्या है। एक सीखा हमने रेंज क्या है, ठीक है। जरा ये समझते हैं, कोडोमेन तो वो होता है जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। इट इज अ सेट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, राइट। या फिर वो सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच दैट फंक्शन इज डिफाइंड, उसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। जैसे मैंने कहा था, वो एग्जांपल लिया था ना आटा चक्की वाला, तो आटा चक्की के लिए आटा चक्की में क्या क्या डाला जा सकता है, तो वो उसकी डोमेन होगी, ठीक है। और रेंज क्या होती है? रेंज जो आउटपुट आपको निकलते हैं उसका कलेक्शन बना लीजिए, तो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अब फिर ये कोडोमेन क्या है बेसिकली, तो मुझे आप बताने दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सेट लिया ए, और जो इधर सेट लिया वो नेचुरल नंबर ले लिया। सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट ए के अंदर एलिमेंट है सारे नंबर विच आर ऑड, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर ऑड, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका सेट ए है, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन आपने डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू कहाँ से आएगी? डोमेन से आएगी, मतलब ए से आएगी। ए से आएगी मतलब पहले आप 1 डालेंगे, फिर आप 3 डालेंगे, फिर आप 5 डालेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसको स्क्वायर करने से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए f1 कितना आएगा? f1 तो 1 ही आ जाएगा। आपका f3 कितना आएगा? आपका f3 कितना आ जाएगा? 9 आएगा। आपका f4 कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन आता चला जाएगा। तो जरा देखिए, अगर मैं इनका कलेक्शन बना लूं, किनका? ये जो आपके पास इमेज मिल रहे हैं, इमेज क्या मिल रहा है? 1 9 16 1 9 16 नहीं, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 5 आएगा भाई, सारे ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनका कलेक्शन बना लूं, जिनका जो आपके पास आउटपुट आपके हाथ में आ रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे रेंज, कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ द डोमेन, सॉरी ऑफ द फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेंज। लेकिन अगर हमने रेंज से बड़ा सेट लिया, जहां पे वो रेंज डिफाइंड है, जहां पे वो रेंज उसका पार्ट है, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर तो क्या आ रहा होगा? ये नंबर तो आ ही रहे होंगे, 1 9 15 25 30 49, ये सारे नंबर तो आ ही रहे होंगे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। तो अगर रेंज के अलावा बहुत सारे नंबर आ रहे हो, तो वो सेट क्या बन जाता है? वो कोडोमेन बन जाता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, तो ये रेंज नहीं है, नेचुरल नंबर जो है वो रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे मान लीजिए 4 है ना, 4 किसी का इमेज नहीं है। आप देखिए कहीं पर, चाहे आप 1 रखोगे तब भी 4 नहीं आएगा, 3 रखोगे तब भी 4 नहीं आएगा। भाई 4 तो तभी आएगा ना जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे, और 2 तो इस सेट में है ही नहीं, उसके डोमेन में। जब डोमेन में नहीं है, राइट, 2 इसके डोमेन में नहीं है, तो 4 तो आ ही नहीं सकता इसके रेंज में, लेकिन 4 इस नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर का सेट या इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। जबकि रेंज क्या होगी? रेंज होगी 1 9 25 49 81 डॉट 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 एंड सो ऑन, राइट। तो मेरे ख्याल से रेंज और डोमेन के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है। आपको यहां से ये बात पता चलती है कि जो रेंज होता है, बेसिकली रेंज जो होता है, दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होता है दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो मतलब रेंज जो होता है वो छोटा सबसेट होता है, और जो कोडोमेन होता है बड़ा सेट होता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट दिया गया ए, राइट, ए सेट यहाँ पे है और दूसरा सेट दिया गया बी, और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम द सेट ए टू बी। फंक्शन क्या लिया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही लिया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल क्या लिया आपने? एक्स स्क्वायर लिया। और जो आपने यहाँ पे ये लिया क्या? सेट ए लिया, उस सेट के अंदर एलिमेंट लिया आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिया, डॉट डॉट डॉट।
और बी के अंदर एलिमेंट लिया आपने ऑल द इंटीजर्स लिया आपने, बी के अंदर सारे एलिमेंट लिया जो कि क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब क्या आता है, +-1 +-2 जीरो भी आता है, +-3, इस तरीके से आपने सारे इंटीजर्स ले लिए यहाँ पे। और फंक्शन आपने डिफाइन किया f=x²। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपको इनपुट में पहले 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 आ रहा होगा, तो लेट मी नॉट राइट दिस लाइक दिस, लेट अस राइट दिस दैट वे। मतलब सारे इंटीजर्स तो वही है इसके अंदर, सारे इंटीजर इसके अंदर हैं, राइट। बी के अंदर क्या है, बेसिकली b=z के बराबर, z मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब यहाँ पे आप क्या ले लो, फॉर एग्जांपल -... -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4। तो कहने मतलब कहीं पे 1 आ रहा होगा, कहीं पे आपके पास 4 भी आ रहा है, कहीं पे आपके पास 9 भी आ रहा है, कहीं पे आपके पास 16 भी आ रहा है, कहीं पे आपके पास 25 भी आ रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स ही आ रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं 1 की इमेज क्या बन रही है, इस फंक्शन के थ्रू 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। अगर हम x=2 डालेंगे तो 2 की इमेज क्या बन रही है आपके पास, 4 बन रही है। अगर आप 3 डालेंगे तो 3 की इमेज क्या बन रही है आपके पास, 9 बन रही है। अगर आप 4 डालेंगे तो 4 की इमेज क्या बन रही है आपके पास, 16 बन रही है। अगर आप 5 डालेंगे तो 5 की इमेज क्या बन रही है आपके पास, 5 बन रही है। तो आप ये देख रहे हैं सेट ए के अंदर से सारे एलिमेंट की इमेज 1 1 है, तो ये फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब सारे एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही है तो फंक्शन है। लेकिन और जरा समझिए, यहां का हर एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट है जिसकी इमेज बन रही है, इसकी एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है। जैसे 1 की एक प्री इमेज है, और यहां 4 की एक ही प्री इमेज है, 9 की एक ही प्री इमेज है, 16 की एक ही प्री इमेज है। भाई फंक्शन होना ना होना प्री इमेज पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इमेज पे। इमेज सिंगल होनी चाहिए, उसकी प्री इमेज बहुत सारी हो सकती हैं, समझ रहे हैं। तो जब एक ही मतलब रेंज के अंदर सारे एलिमेंट की इमेज क्या हो, एक ही प्री इमेज, हर एलिमेंट की इमेज की, हर एलिमेंट की प्री इमेज एक ही हो, माइंड वेल, हर एलिमेंट की प्री इमेज एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। मतलब अगर आपने रेंज के अंदर से एलिमेंट लिया और उसकी आपने प्री इमेज चेक किया, प्री इमेज मतलब जिस सेट से फंक्शन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है सेट ए से, राइट। तो जब सेट ए में आपने देखा तो 25 के लिए सिर्फ उसका माई बाप क्या था, 5 था, तो 25 के लिए सिर्फ एक ही प्री इमेज है। तो और 16 के लिए भी एक ही प्री इमेज है, 1 के लिए भी एक ही प्री इमेज है, 4 के लिए भी एक ही प्री इमेज है। तो इस तरीके के फंक्शन कहते हैं 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शन को, 1 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कैसा, f(x) मान लीजिए आपके पास दिख रहा है x+5 टाइप का या 2x+5 टाइप का दिख रहा है। लीनियर फंक्शन, दुनिया का हर लीनियर फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, दुनिया का हर लीनियर फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, राइट। तो एक तरीके का आपको फंक्शन पता चला कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है प्री इमेज हैज एट ओनली 1 प्री इमेज, है ना। एवरी एलिमेंट इन रेंज का हर एलिमेंट के पास हैज यूनिक प्री इमेज। प्री इमेज सिर्फ एक है तो हम क्या कहेंगे उसको, उस फंक्शन को बोलेंगे 1 1 फंक्शन। और मैंने आपको यहां पे एक बात बताई, अगर फंक्शन लीनियर है तो वो हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, समझ गए भाई। आगे जा देखिए टाइप्स ऑफ, एक फंक्शन आपको पता चल गया 1 1 फंक्शन। अगला फंक्शन, क्या ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेज हो? आंसर इज यस।
जो आपने सेट ए लिया था ना उसको जस्ट बदल दो, उसका फॉर्मेशन बदल दो, काम आपका हो जाएगा। -1 + 1 लो, -2 + 2 लो, -3 + 3 लो, -4 + 4 लो, और फंक्शन वही लो, फंक्शन आप वही लो, fx = x² ही लीजिए आप फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेट देखिए बी के अंदर क्या है बेसिकली, बी के अंदर अगर आप यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करने से 9, फिर 25 तो है नहीं, ठीक है। बी के अंदर आपने ये ले लिया, बी के अंदर आपने ये एलिमेंट ले लिए। आप क्या देख रहे हैं, 1 पहुंचने के लिए आपके पास 2 एलिमेंट है, एक तो -1 रख दोगे इस फंक्शन में तब भी 1 मिल जाएगा, एक आप +1 रख दोगे तब भी आपको 1 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस 1 के लिए 2 प्री इमेज हैं, आप देखिए जरा ध्यान से, 1 के लिए 2 प्री इमेज। माइंडेबल, ये बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है इनमें बहुत सारे बच्चों को। मैंने प्री इमेज के बारे में बात किया अभी, जो अभी फंक्शन की डेफिनेशन दिया था मैंने, वो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने इमेज के बारे में बात किया था कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की, लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। देख लीजिए 1 का प्री इमेज एक से ज्यादा है, देखो एक -1 एक +1 है। इस 2 का सॉरी जो 4 लिखा हुआ है 4 की प्री इमेज 2 है यहाँ पे, एक +2 एक -2 है, और इस 9 का प्री इमेज 2 है, एक +3 एक -3 है, और एक यहाँ पे 16 लिख लीजिए, 16 के प्री इमेज भी 2 मिलेंगे, एक +4 मिलेगा एक -4 मिलेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा है कि फंक्शन आपने वही रखा, सिर्फ आपने सेट में परिवर्तन किया तो आपका फंक्शन का जो नेचर था वो बदल गया। आप देख रहे हैं, यू हैव चेंज द सेट ए, द नेचर ऑफ द फंक्शन इज चेंज्ड। तो आप ये कभी दिमाग में ना रखना कि fx = x², पुराने एक क्वेश्चन कहीं लगाया सॉल्व किया आपको 1 1 पता चल गया, आपने दिमाग में रखा ये 1 1 ही होता है, नहीं, उसके साथ टैग कर दोगे हमेशा 1 1 रहेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन का डोमेन क्या है, उस डोमेन के आधार पे आप चेक करोगे कि फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 नहीं है, ये आपके पास मैनी 1 है, मैनी टू 1, मतलब एक से ज्यादा हो गया मैनी, और एक से ज्यादा की इमेज कहाँ पे जा रही है, 1 पे जा रही है, तो इसलिए फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1 हुआ। और पुराना वाला फंक्शन कैसा था, यहाँ पे पुराना वाला फंक्शन में एक की इमेज सिर्फ एक ही पे जा रही थी, देखो, तो एक ऐसा फंक्शन था 1 to 1 था, मतलब 1 to 1, इधर भी 1 इधर भी 1, इधर एक एलिमेंट लिया इधर भी एक ही एलिमेंट जा रहा है, राइट। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 चीजें आ गई, एक 1 1 फंक्शन आ गया, एक आपके पास मैनी 1 फंक्शन आ गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैनी 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए कोई रूल वगैरह नहीं है, आप सिर्फ 1 1 चेक करोगे, अगर 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो कोई फंक्शन अगर आपके पास आएगा और आपसे कहा जाएगा उसको 1 1 चेक करिए, ठीक है, या मैनी 1 चेक करिए, तो मैनी 1 चेक करने के लिए भी आएगा तो आप क्या चेक करोगे, आप 1 1 ही चेक करोगे। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 हो जाएगा, और 1 1 है तो 1 1 तो है ही, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे देखिए हम चेक कैसे करेंगे 1 1 है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे fx1 = fx2 लिखोगे, क्या लिखोगे, fx1 = fx2 लेके चलोगे, और क्या लेके आओगे लास्ट में अगर आपके पास ये आ जाता है x1 = x2, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर डोमेन में अगर x1 = x2 आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कंसीडर दिस, लेट fx1 = fx2, और आपके पास x1 = x2 आ जाए तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो क्या बन जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। अगला जरा देखिए, आपने 2 तरीके के फंक्शन देख लिए, एक 1 1 देख लिया, एक मैनी 1 देख लिया। अब एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में अगर मैं एक लाइन में बात बोलूं तो जो आपकी रेंज थी ना, रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाए, वो को डोमेन के इक्वल आ जाए, या फिर आप कह लें कि को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो जाए, ठीक है। रेंज और को डोमेन अगर आपकी इक्वल हो जाएंगी तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो मैंने
पिछला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे सेट लिया था यहाँ पे ए, और इधर पर लिया था नेचुरल नंबर, समझ गए, और नेचुरल नंबर के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे लिया था मैंने 1 2 3 और 4, और फंक्शन आपके पास लिया गया था एफ एक्स इक्वल टू लिया गया था एक्स स्क्वायर। तो मैंने जो सेट लिया था एफ एक्स इक्वल सेट ए लिया था, उसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4, और जो उधर सेट था वो था नेचुरल नंबर का। अब अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 डालोगे तो 9 मिल जाएगा, और 4 डालोगे 16 मिल जाएगा। तो इस नेचुरल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहीं 16 भी आ गया, फिर इसके आगे भी नंबर्स आ गए। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट सेट है ये तो। अब मुझे ये बताइए, जब आप इसके अंदर से एलिमेंट उठाते हैं 1 और इसमें डालते हैं x की जगह पे, तो आपको इसकी इमेज मिल जाती है 1, 2 डालते हैं तो आपको 4 मिल जाती है, और 3 डालते हैं तो आपको 9 मिल जाती है, 4 डालते हैं तो आपको 16 मिल जाती है। लेकिन कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है जो यहाँ पे रखा जाए फंक्शन में और आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक भी प्री इमेज नहीं है, जिनका एक भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन को ऑन, तो इस केस में आपका जो रेंज है वो डोमेन का इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ये सेट ना लिख के मैं क्या लिख देता, यहाँ पे ऐसे लिख देता 1 4 9 और 16, ये सेट नेचुरल नंबर ना लेके मैं क्या ले लिया होता, यहाँ पे ये वाला सेट ले लिया। अब मुझे बताइए, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो अब 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, और 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप माइनस ना लें, नहीं तो ये तो कहोगे ये तो 1 1 भी है, -2 भी ले लो, -3 भी ले लो, -4 भी ले लो, सारे ले लो। अब बताइए 1 रखो या -1 रखो, आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 रखो या फिर -2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 रखो या फिर -3 रखो, क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। 4 या -4 रखो, क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। तो इस केस में जो रेंज होगी वही क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला सेट लिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट लिया हुआ है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, यहाँ पे 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, और यहाँ पे 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है, कहां पे, डोमेन पे, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर एक लाइन में बोलना है तो अगर रेंज इक्वल टू डोमेन हो जाए तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, राइट। एग्जाम्पल मैंने लिया है, मतलब सेट चेंज कर देने से ही फंक्शन ऑन टू और ऑन टू तय हो जाता है कि ऑन टू है कि नहीं है। एक अगला फंक्शन है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन बेसिकली फंक्शन व्हिच इज नॉट ऑन टू, राइट, फंक्शन व्हिच इज नॉट ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो आपका ऑन टू नहीं हो, ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आपको बताया जाए टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। वो होता है 1 1 ऑन टू, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, राइट। 1 1 ऑन टू फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन 1 1 ऑन टू। दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 1 ऑन टू फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ही आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। पूरी दुनिया तो इसी पे टिकी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी ही फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, राइट। ये आपके पास
बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। इसी फंक्शन को बोलते हैं नॉन सिंगुलर फंक्शन। नॉन सिंगुलर फंक्शन, ये अलग अलग नेम है, नॉन सिंगुलर फंक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला फंक्शन आपके पास है 1 1 on 2 फंक्शन which is also known as bijective function, which is also known as invertible function, which is also known as non singular function, right? तो बस ये टर्म ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है याद रखने में। तो 1 1 and on 2 फंक्शन, दिस इज व्हाट इज द केस इन दिस केस, राइट। अब जो अगला फंक्शन है वो है आपके पास क्या है, 1 1 into फंक्शन। और अगला जो फंक्शन है वो many 1 on 2 फंक्शन है। और अगला जो फंक्शन है वो many 1 into फंक्शन है। ठीक है, ये 4 तरीके के फंक्शन आपके पास है। पहला फंक्शन मैंने लिखवाया 1 1 on 2, जिसको मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई फंक्शन इन 4 में से किसी एक कैटेगरी का जरूर होगा। you choose any function on this planet earth that will certainly belong to any one of the class, whether it is 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। एक चीज जरा मैं और बता दूं, चेक हमेशा 2 चीज होते हैं, एक चेक होता है 1 1 और एक चेक होता है on 2। आप हमेशा किसी फंक्शन को चेक करना तो आप 2 चीज चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे, ऑन 2 चेक करेंगे। अगर वो 1 1 नहीं है तो मैनी 1 हो जाएगा, अगर वो ऑन 2 नहीं है तो इन 2 हो जाएगा, राइट। इसके लिए जो ये वाला फंक्शन हमेशा जो होता है 1 1 on 2 वो है फंक्शन लीनियर फंक्शन, मतलब fx इक्वल्स टू क्या mx प्लस सी टाइप का कोई भी फंक्शन, या y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का कोई भी फंक्शन, वो 1 1 on 2 होता है। ठीक है, यही फंक्शन आपके पास क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, 1 1 on 2 फंक्शन होता है। तो आपके पास एक रेडीमेड एग्जांपल जो 1 1 on 2 होता है वो है आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोल दो, या कोई भी y इक्वल टू 3x प्लस 4, या y इक्वल टू 3x, या y इक्वल टू एनीथिंग, राइट। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, माइंड वाले यहाँ पे m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है, और ना ही वो फंक्शन ऑन 2 रहेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन जो हमेशा रहेगा वो है मैनी 1 into, जो हमेशा उसकी कंडीशन नहीं बदलती है, वो है कांस्टेंट फंक्शन। आप ले लो y इक्वल टू k, यू टेक एनी x, जब x है ही नहीं तो y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, k ही रहेगी, राइट। तो यू टेक एनी x, you will get the value of y is k। तो इस फंक्शन क्या बोलेंगे, मैनी 1 into, क्योंकि k के अलावा कुछ भी नहीं देगा ये। और जब मैं इंटू ऑन टू की बात कर रहा हूँ तो आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो बताया था उधर पे सेट चेंज कर देंगे तो इंटू ऑन टू चेक हो जाएगा, तो हाउ कैन यू से दिस फंक्शन इज इंटू और ऑन टू। सो व्हेन वी आर टॉकिंग जनरली, सो आई ऑलवेज कंसीडर रियल नंबर। हम जब भी बात करते हैं रियल नंबर की बात कर रहे हैं, बाकी सेट बदल जाएगा तो उसका फंक्शन बदल जाएगा, उसका नेचर बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं 1 1 फंक्शन की बात कर दिया, 1 1 on 2 फंक्शन, तो मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर पे, है ना, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास 1 1 on 2 फंक्शन है, सिर्फ 1 1 टर्म 1 1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है। कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो ऐसे फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर सिर्फ ऑन 2 लिखा हुआ है ऐसे फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये दिमाग में रखिए टर्म के बारे में, ठीक है। बाकी थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर। और जो अगला जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट इज CBSE board exam, right? So that video will come soon. Thank you.